हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस टॉपिक में एक बच्चा जब इस टॉपिक को पढ़ा होगा क्लास 11th के प्लांट किंगडम चैप्टर में, तो उसके मन में जरूर ये एक डाउट आया होगा कि मल्टी सेलुलैरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद आपके मन में एक आधा भी डाउट नहीं बचेगा कि ये मल्टी सेलुलैरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथ्रीडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे भी क्या कहा जाता है, उसे सिमिलर सा एक नाम है, उसको कहा जाता है आर्कीगोनियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन हमारा एंथ्रीडियम हो गया और फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारा आर्कीगोनियम हो गया। ये दोनों जो ऑर्गन होते हैं इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गन कहने का मतलब ये है। तो चलिए समझते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन में आपको एक बार एक पिक्चर आपकी वीडियो में भी अटैच कर दूंगा और यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको। तो जब आप मेल सेक्स ऑर्गन को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा सा ऑर्गन होगा, ऐसे उसके सराउंडेड क्या होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो एक आपको मैं चीज बता दूं कि जब भी एक मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर जो ईच एंड एवरी सेल्स होंगे, इसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि एक स्पर्म बना रहे होंगे, बायफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड बना रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको ऐसे मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल्स, तो ये फिगर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है ये किसकी है? ये मेल सेक्स ऑर्गन या जिसे आप क्या कह सकते हैं, एंथ्रीडियम भी कह सकते हैं, उसकी डायग्राम है। तो आपको मैंने यहाँ पर अटैच करके भी दिखा दी है। तो उसकी आउटर कवरिंग पे जो आपको सेल्स दिख रहे होंगे उन सेल्स को हम कहते हैं स्टेराइल सेल्स। इन सेल्स को कहा जाता है स्टेराइल सेल्स। और जो अंदर सेल्स होंगे उसको क्या कहा जाएगा? एंड्रोसाइट मदर सेल। एंड्रोसाइट मदर सेल। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मदर वर्ड आ गया तो ये बच्चे को जन्म देगी। बट इन केस ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन आप सबको पता है कि बायफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड या जिसे आप क्या कहते हैं, मेल गैमीट, उसे ये जन्म देंगी और प्रोड्यूस करेंगी। और आपको पता ही है कि जब एक मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि सारे सेल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे इन द गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पर एंथ्रीजॉइड फॉर्मेशन में ये सारे सेल्स नहीं, इसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, अंदर वाले जो सेल्स हैं उसको मैंने कहा कि एंड्रोसाइट मदर सेल है, एंड जो आउटसाइड सेल है वो स्टेराइल सेल्स है। स्टेराइल सेल्स का मतलब वो ये होता है कि ये जो सेल्स है दीज आर नॉट इन्वॉल्व, दीज आर नॉट इन्वॉल्व, यानी इन्वॉल्व किस में नहीं होते? इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथीरोजॉइड, इन द फॉर्मेशन ऑफ एंथीरोजॉइड, यानी एंथीरोजॉइड की फॉर्मेशन में ये बिल्कुल भी इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इनका फंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इनका फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन कह लीजिए या फिर आप क्या कह सकते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन और इंसुलेशन टू दी एंड्रोसाइट मदर सेल्स। तो सिमिलर सा केस अगर आप देखेंगे तो आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन में भी दिखेगा। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसा सा कुछ होता है, ऐसा सिलेंडर सा होता है जिसके आउटर ऐसे सेल्स कवर कर रहे होते हैं, ठीक है, और अंदर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मदर सेल्स। तो ये जो फिगर आपको दिख रही होगी, ये जो फिगर है ये आपको दिख रही है फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे आप आर्कीगोनियम भी कह सकते हैं। तो इसमें भी यही सेम केस है कि इसको भी आउटसाइड से जो कवर कर रहे होंगे उन सेल्स कौन से होंगे? स्टेराइल सेल्स, जो कि हमारा प्रोटेक्शन और इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। और अंदर हमारे मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो एग की प्रोडक्शन करेंगे। जो किसकी प्रोडक्शन करेंगे? एक सिंगल एग की प्रोडक्शन करेंगे। और आपको पता ही है कि ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ ऐसा सा ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। और ये यहाँ पर एक सिंगल एग प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही होता है मल्टी सेलुलैरिटी का कॉन्सेप्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मल्टी सेलुलैरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं जो सेक्स ऑर्गन को कंप्राइज कर रहे हैं वो सारे सेल्स अंडरगो करेंगे एक ऐसे प्रोसेस को टू फॉर्म द गैमीट। जैसे यहाँ पर हमें अब सबको पता है कि यहाँ पर माइटोसिस अंडरगो की है, हैप्लॉइड सेल्स थे, ये भी हैप्लॉइड एंथीरोजॉइड बने। ये जो हैप्लॉइड यानी हमारा यहाँ पर मदर सेल ये भी हैप्लॉइड थे, तो हैप्लॉइड ही हमारे पास एग बना। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो को देखकर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और हाँ, एक चीज तो हमारी रह गई कि ये स्टेराइल सेल्स की कवरिंग होने के कारण हम कहते हैं कि दे आर जैकेटेड। जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है? जैकेटेड।
जैकेटेड, यानी जैकेटेड सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं हमारे जैकेटेड। जैकेट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जैकेट पहनते हो सर्दियों में, ठंड से बचने के लिए आप जैकेट पहनते हो, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हो अपनी बॉडी को, वैसे ही यहाँ पर जो हमारे मदर सेल्स होते हैं जो कि एक्चुअली अंडरगो करते हैं माइटोसिस टू प्रोड्यूस दी फीमेल गेमीट और एंथीरोजॉइड आप कह सकते हैं, तो वो सेल्स को कवरिंग करने वाले सेल्स होते हैं स्टेराइल सेल्स, और ऐसी कवरिंग को हम कहते हैं कि जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। ऐसा सेक्स ऑर्गन जिसके अराउंड स्टेराइल सेल्स की कवरिंग हो, उसे जैकेटेड सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, एंड अगर वीडियो में कुछ आपको चाहिए हो कि चेंजेस किए जाए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।